तुम्हारे रब की हिकमत है। तो हमें मालूम समझ में आ गया कि कुरान का एक नाम शिफा है और कुरान का एक नाम हिकमत है। बस नाम खत्म हो गए? नहीं, मुझे एक लफ्ज और मिला कुरान मजीद के अंदर। सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कहता है कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन। हमने इस कुरान को अरबी जमाने में उतारा और ये कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई टेढ़, कोई कजी, कोई टेढ़ नहीं है। यानी ये कुरान मासूम है। तो कुरान का एक नाम मासूम। कुरान में कोई टेढ़ नहीं, कोई कजी नहीं। कुरान बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान बिल्कुल सीधी किताब है। तो कुरान हिकमत भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान मासूम भी है। अब कोई और लफ्ज भी है कुरान मजीद के अंदर। तो परवरदिगार ने सूरह मोहम्मद में कहा कि हमने कुरान को हक बनाकर उतारा। तो कुरान का एक नाम हक है। सुनने वाले सोच रहे हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं इन आयतों को पढ़कर फैसला करवा रहा हूं नबी के चाहने वालों से कि कुरान कहां पर नाजिल हुआ। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब, हमने कुरान को तेरे क़ल्ब मुतहर पर उतारा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि कुरान उतरा है मेरे मोहम्मद के दिल के ऊपर। तो जो सिफतें कुरान की वो मोहम्मद की, जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। किसी को एतराज है तो इनकार कर दे। जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। अब मेरी समझ में आ गया कि कुरान अगर लारैब है, मोहम्मद लाऐब है। कुरान अगर हक है, मोहम्मद हक है। कुरान खुशखबरी है, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। कुरान अगर हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान अगर रहमत, मोहम्मद आलमीन की रहमत। कुरान अगर इल्म है, मुजस्सम मोहम्मद इल्म है। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद मुजस्सम नूर है। कुरान अगर फुरकान है, मोहम्मद हक व बातिल में फर्क करने वाला है। कुरान अगर हक है, मोहम्मद मुजस्सम हक है। कुरान अगर मासूम है, मोहम्मद मासूम है। कुरान अगर मुश्किल कुशा, मोहम्मद मुश्किल कुशा। अब मुझे सवाल का जवाब दो, है कोई मुसलमान किताबें लिखता है, तहरीर लिखता है, शायरी करता है, इल्मी किताबें लिखता है कोई पाकिस्तान का मुसलमान जो ये दावा कर सके कि मेरा लिखा हुआ कलाम कुरान के जैसा, मेरी लिखी हुई किताब कुरान के जैसी? तो शर्म नहीं आती कि जब तुम्हारी लिखी हुई किताबें कुरान के जैसी ना हो तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे? आबाद रहे आप, मौला बात पहुंच रही है बात।